अब नेक्स्ट हमारा जो सेगमेंट है इसमें हम चल रहे हैं हेयर स्टाइल की तरफ। मुझे आप लोग ये बताएंगे कि हेयर स्टाइल एक दुल्हन हो या एक आम औरत हो, उस पर कितना परसेंट मैटर करता है कपड़े मेकअप के अलावा? मुझे लगता है ब्राइडल हेयर स्टाइल्स टोटली डिफरेंट टेक्निक्स से हम बनाते हैं, बिकॉज देखिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक ब्राइड के सर के ऊपर एक भारी दुपट्टा होता है, ठीक है। तो जब आप किसी को भी सर पे भारी दुपट्टा पहनाएंगे तो अगर आप एक नॉर्मल हेयर स्टाइलिंग किए हुए होंगे तो आपके बाल चपट जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम लोग इतनी ओवर वैक्यूम नहीं करते, हम लोग स्टफन्स नहीं यूज़ करते, हम लोग डोनट्स इतने ज़्यादा ओवरली यूज़ नहीं करते, नेट्स आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हम अंदर डालते हैं जस्ट टू सपोर्ट द दुपट्टा। तो वो चीज़ें हम आम हेयर स्टाइल्स में इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते अनलेस इट्स रिक्वायर्ड, ठीक है। सो दैट इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस इन अ ब्राइडल हेयर स्टाइल एंड अ नॉर्मल हेयर स्टाइल। तो ये डिफरेंस होता है। जैसे बहुत सारे लोग आते हैं ना अक्सर के, आपने तो सिंपल सा जूड़ा ही बांधा, अक्सर लोग प्राइसिंग के लिए भी वो करते हैं ना कि जी हेयर स्टाइल इतना हैवी नहीं चाहिए, सिर्फ आप बैक वो कर दें, प्राइसिंग कम कर दें। तो बेसिकली वी टेल देम कि देखिए ब्राइडल हेयर स्टाइलिंग इज़ एन डिफरेंट आर्ट, एक डिफरेंट स्पेशलाइजेशन आपको ज़रूरत होती है। जब हम ट्रेनिंग्स भी दे रहे होते हैं, नादिया वुड अग्री कि जब आप हेयर स्टाइलिंग सिखा रहे होते हैं तो ब्राइडल हेयर स्टाइलिंग के लिए जो स्टफिन्स और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है वो ट्रेनिंग भी अलग होती है। अच्छा, आप जैसे ब्राइडल हेयर स्टाइलिंग की बात करें तो मैं आप लोगों से मैं सबको दिखा दूं जी जी, ताकि फिर एंड में वोट पता चल सके। हमारे पास इस वक्त काफ़ी हेयर स्टाइल्स हैं और ज्वेलरी जिस तरह उसी हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ आएंगे तो बारात ये साइड पार्टिंग में है और एक सिर्फ टीका है। हाँ। एक हेयर स्टाइल ये हो गया। हाँ। अगले हेयर स्टाइल ये बीच की मांग माथा पट्टी के साथ है, जो बिल्कुल फ्लैट है, फ्लैट, ठीक है। अगला हेयर स्टाइल वलीमे की तरफ चल रही हूँ मैं, सबको एक साथ इसलिए दिखा दूँ कि वलीमे की अलग लुक्स भी हो सकती हैं, शादी की अलग लुक्स। ये एक वलीमा ब्राइड है जिसमें बाल खुले हुए हैं, ऑल फ्रंट है, बालों पे और कुछ नहीं है, जो आप लोगों ने ब्लो ड्राई या कर्ल्स या कुछ करके लूज कर्ल्स डाल के छोड़े हुए हैं, और एक मासूम सा छोटा सा टीका है बीच की मांग के साथ। फिर अगला हेयर स्टाइल माथा पट्टी के साथ है और बाल खुले हैं, लेकिन वो बालों में फूल भी हैं और लाइक साइड पे बाल नज़र भी आ रहे हैं। अगली लुक है वलीमा ही लुक, क्राउन के साथ, बाल बंधे हुए हैं और वो एक अलग हेयर स्टाइल है। अब मैं वोटिंग से आती हूँ। अब अगर मैं ब्राइडल लुक में आपसे पूछूं, झूमर भी होता है, इन दोनों के अलावा आप वैसे भी वोट कर सकते हैं, तो मुझे बताएं कि आपको पर्सनली खुद क्या पसंद है? आई थिंक टीका वर्क्स ज़्यादा। टीका बीच की मांग के साथ, बीच की मांग एक वो सेफ प्ले होता है, बिकॉज फोरहेड का साइज आपका बहुत ज़रूरी है हेयर स्टाइल और टीका या माथा पट्टी सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, ठीक है। आपका मनपसंद टीका है? टीका बीच की मांग सेफेस्ट है। आपका मनपसंद क्या है? It depends. Sometimes I really love matha pattis, but tika is safest. Okay. मेरा पर्सनली अगर मुझे खुद मैं अपने बारे में बात करूं, मुझे तो माथा पट्टी, क्योंकि मेरा फोरहेड चौड़ा है। तो पर्सनली मुझे जो माथा पट्टी का बहुत शौक है। कवर भी हो जाता है, फोरहेड कवर हो जाता है, हेयरलाइन कवर हो जाती है। तो वो मुझे तो आई लव माथा पट्टी। हाँ, ओके। लोग भी देख लें कि उन्होंने किस चीज़ को वोट करना है, बीच की मांग, साइड की मांग, माथा पट्टी या खाली टीका। कुछ लोग झूमर भी लगाते हैं। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, माथा पट्टी किस माथे के लिए बनी हुई है? एक तो आपने कह दिया चौड़े माथे के लिए। माथा पट्टी की भी साइजेस होते हैं, पतली भी होती है, चौड़ी भी होती है, कुछ फ्लैट होती हैं, कुछ थोड़ी सी लटकी हुई यूं आती है, सॉफ्ट सी होती हैं, चेन्स की सूरत में होती हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स। अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ी फोरहेड है आपकी तो फ्लैट वाली चौड़ी बहुत प्यारी लगती है। अगर छोटी फोरहेड है और फिर भी आपको कुछ पहननी है तो वो पतली चेन्स वाली ले लें। वो इतनी ज़्यादा वो रिफ्लेक्ट भी करेंगी आपको। झूमर किन लोगों के लिए बना है? झूमर आई थिंक झूमर तो हर कोई पहन सकता है, हर कोई इतना मसला नहीं है। झूमर की प्लेसमेंट आपकी साइड की होती है, तो वो प्रोफाइल के हिसाब से होती है और बालों के हिसाब से होती है। बट क्या अगर कोई कहता है, जैसे होता है ना लोगों को पता है मेरी राइट प्रोफाइल अच्छी है, मेरी लेफ्ट प्रोफाइल अच्छी है, झूमर को हम इधर उधर कर सकते हैं अपने प्रोफाइल के कर सकते हैं, लेकिन अमूमन लेफ्ट पे लगा, अमूमन लेफ्ट पे लगा। बाय रूल लेफ्ट है, बट अब आप
अपने हिसाब से कर सकते एंड झूमर आई गेस रिप्रेजेंट्स द गरारा ट्रेडिशन और द मोर ट्रेडिशनल काइंड Elegance of a ऑफ हाँ वो देता है। तो वो बहुत ज़्यादा आप अगर फ्यूजन लुक क्रिएट करने जा रहे हैं तो वो झूमर आपको नहीं इग्नोर करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा ट्रेडिशनल की तरफ जा रहे हैं, गरारे और एलिगेंस देनी है आपको आपके लुक में, तो फिर आपको झूमर आता है। झूमर की इटसेल्फ इज अ स्टेटमेंट और उसकी एक मतलब है। अच्छा, बीच की मांग या साइड की मांग, किन लोगों के लिए बीच की मांग बनी है, किन लोगों के लिए साइड की मांग बनी है? देखिए साइड की मांग थोड़ा सा जिनके बहुत ज़्यादा चौड़े फेसेस होते हैं उनको अगर आप हाफ वे अगर इस तरफ दे देंगे तो एक तरफ बैलेंसिंग कम हो जाती है, तो फिर उनका ये वाला एरिया ज़्यादा चौड़ा लगने लगता है। तो जिन लोगों के चेहरे थोड़े से यहाँ से वाइड होते हैं हम उनको सेंटर पार्टिंग प्रेफर करवाते हैं ताकि दोनों साइड से उनको कॉन्टूर हो जाए उनका फेस और सिमेट्री जो उनकी फेस अच्छा, ये आप नॉर्मल लोगों की बात करिए, अगर ब्राइड है तो आप उसमें सेंटर पार्टिंग अगर कराएंगी तो ब्राइड को मैंने देखिए ब्राइड के लिए तो हमें एक्सेसरी को भी मद्देनजर रखना अच्छा, है ना। आप ये कह रही हैं अगर कि वो माथा पट्टी लाई हुई है, दुपट्टा भी आपको हेल्प कर देता है। अगर वो माथा पट्टी लाई है तो मैं उसकी साइड पार्टिंग पे माथा पट्टी सेट करते हुए मुझे प्रॉब्लम होगा। मुझे या तो सेंटर पार्टिंग देनी पड़ेगी या मुझे जेल बैक देना पड़ेगा। माथा पट्टी इटसेल्फ इज अ प्रोडक्ट जिसमें ज़्यादातर फ्लैट लुक ज़्यादा अच्छा लगता है, अनलेस कि वो चेन्स वाली है या अनलेस वो जो इन्होंने पर्ल वाली पहनी हुई है उस पर भी अगर थोड़ी सी बैककोम पीछे हो जाएगी तो चल जाएगा, बट इस पे नहीं चलेगा बिकॉज ये फ्लैट नहीं, फेस के शेप हैं। भी आई तो होते थिंक हैं। राउंड फेस पे सेंटर पार्टिंग अगर एक डायरेक्शन देनी देखो हो, जब वो आती है ना माथा पट्टी आती है तो तकरीबन पार्टिंग का फिर ताल्लुक नहीं, माथा पट्टी नहीं, मैंने अब टॉपिक चेंज कर राउंड दिया। फेस के हिसाब से अब मुझे मैं लगता है मांग और साइड की मांग की बात करूं, माथा पट्टी को भूल जाओ। अच्छा ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ साइड की मांग और बीच की मांग। देखिए अगर आप साइड की मांग करते हैं, अच्छा बीच की मांग मुझे लगता है कि जो साइड की मांग होती है, क्योंकि साइड की मांग में अमूमन आपका हल्का सा फ्लिक आता है ऐसे करके, ठीक है, तो वो फोरहेड पे आपके बाल आ रहे होते हैं। बीच की मांग में इनके तो फोरहेड पे नहीं आ रहे बाल, इन्होंने तो ऊपर नहीं तो ये फोरहेड माथा पे आ रहे हैं ना यार। अच्छा यार माथे पे आ रहे हैं, तो आप थोड़ा बहुत माथे को कवर करने के लिए आप अगर माथा चौड़ा है मार्जिन आप साइड की जो है वो आप मांग रख सकते हैं और अपनी जो आपका जो फ्रिंज वाला हिस्सा है उसको आप जैसे कि कर्टन बैंग्स टाइप्स होते हैं तो आप जो है वो साइड बैंग्स रख सकते हैं, थोड़ा सा लंबा साइड बैंग रख सकते हैं जिसमें आपका फोरहेड कवर हो जाता है। लेकिन अगर आपका फोरहेड छोटा है तो फिर आप जो है वो सेंटर पार्टिंग कर सकते हैं, तो वो फिर अगर आपको कर्टन बैंग्स रखें तो आप लॉन्ग कर्टन बैंग्स रख सकते हैं। ओके, दो वाले शॉर्ट ना रखें, शॉर्ट ना रखें, लॉन्ग कर्टन बैंग्स रखें अगर आपका फेस थोड़ा सा छोटा है।